Good morning, children. Let's continue the last lesson, lesson number 4, the mother of orphans. And today we will continue it from page number 31, 6th paragraph. Okay. So, in the last video we have seen that the birth of Sindhutai Sapkal, and she got married in very early age, isn't it? So from here we are going to start. I was told there are only two processions in a woman's life, once when she gets married and the other when she dies. So सिंधुताई सबकल अपनी जो स्टोरी बता रही है उसमें बोलती है कि मुझे बताया गया था कि वुमेन की लाइफ में दो ही प्रोसेशंस आते हैं. प्रोसेशन मीन्स सम सेलिब्रेटिंग समथिंग लाइक अ ओकेशन और सम फेस्टिवल जिसमें बहुत सारे लोग हों जो आपके आगे पीछे चल रहे हों. सो ऐसा औरत की ज़िंदगी में दो ही मौके आते हैं. कब? जब एक उसकी शादी होती है, दूसरा जब वो मर जाती है. इमेजिन माई स्टेट ऑफ माइंड व्हेन दे टुक मी इन अ प्रोसेशन टू माई हस्बैंड्स होम इन नवरगांव फॉरेस्ट इन वर्धा, शी सेज. और वो बताती है कि इमेजिन करो मेरा स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मेरी दिमाग की हालत कैसी रही होगी कि मतलब जब मेरा प्रोसेशन जो है मेरे हस्बैंड के घर में ले जाया जा रहा था, मीन्स मुझे विदाई दी जा रही थी और मेरे आगे सब लोग नाच गा रहे थे, सारी मतलब एक ओकेशन की तरह उसको सेलिब्रेट कर रहे थे. तो शी वांट्स टू से कि एक प्रोसेशन तो ये, अब दूसरा कब होगा मेरी ज़िंदगी में? जब मैं मर जाऊंगी. सो वी कैन इमेजिन कि कैसे कैसे चीज़ें जो है हमको दबा देती है ज़िंदगी में, हमको उठने नहीं देती है. नेक्स्ट, शी गॉट मैरिड एट टेंडर एज ऑफ 10 टू अ 30-year-old मैन. अब देखो जब उनकी शादी हुई थी तब वो कितने साल की थी? ओनली एंड ओनली 10 years. और जब वो 10 साल की थी उनकी शादी किससे हुई? एक 30-year-old मैन से, एक 30 साल के आदमी से उनकी शादी हुई. when she was only 10 years old. Her abusive husband beat her up and threw her out of the house when she was 20. और जब वो 20 years की हुई उनके जो हस्बैंड थे जो बहुत ही वायलेंट थे, बहुत ही अब्यूजिव थे, उनको मारा पीटा गाली दी और जब सिंधुताई सपकल की एज 20 थी उनको उनके घर से निकाल दिया. ऑन द सेम डे शी हैड अ बेबी गर्ल एंड वॉकड अ फ्यू किलोमीटर्स इन दैट कंडीशन टू हर मदर्स प्लेस हु रिफ्यूज टू गिव शेल्टर टू हर. नाउ सी द थिंग्स दैट सिंधुताई तपकल हैज़ गॉन थ्रू चिल्ड्रन. जिस दिन उनको निकाला उनके हाथ में, शी हैड अ बेबी गर्ल, उनके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी जिसको लेके वो फ्यू किलोमीटर्स तक, कुछ मीटर्स तक अपने मदर के घर पे पहुंची. जब वो अपनी मदर के घर पे पहुंची उन लोगों ने उनको घर में लाने से मना कर दिया, अपने घर में जगह देने से मना कर दिया. सो यू कैन इमेजिन द कंडीशन कि किसी की भी कंडीशन इस समय में कैसी होगी. The incident affected her deeply and soon after she started begging at railway platforms for food to look after her daughter. और फिर ऐसी कंडीशन थी उनको ना उनके पति के घर में जगह थी ना उनके पेरेंट्स के घर में जगह थी, तो उन्होंने अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए क्या किया? रेलवे स्टेशन पे बेगिंग करना, भीख मांगना स्टार्ट कर दिया. As she spent more time begging, she realized that there were a number of orphans and children who were abandoned by their पेरेंट्स. और फिर जब उन्होंने भीख मांगना चालू किया तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे तो लॉट्स ऑफ ऑर्फन्स पीपल है, बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं. हैविंग फेस डिफ़िकल्टीज हरसेल्फ शी कुड फील देयर पेन एंड टुक द लाइफ चेंजिंग डिसीजन टू अडॉप्ट देम. और फिर जो कि उनको देख के उनका दर्द खुद सिंधुताई सबकल समझ सकती थी क्योंकि उन्होंने खुद ये सारी चीज़ें हरसेल्फ, खुद ये सारी चीज़ें, सारा पेन फील किया था. सो उन्होंने एक चीज़ करने की सोची एंड टुक द लाइफ चेंजिंग डिसीजन, एक डिसीजन लिया जो कि शायद उनकी लाइफ बदल देता. टू अडॉप्ट देम, उन सारे बच्चों को अडॉप्ट करने की सोची उन्होंने क्योंकि उनके पास पेरेंट्स नहीं थे, वो ऐसे ही बच्चे ऑर्फन्स थे, अनाथ थे जो वहाँ पे भीख मांग रहे हैं.
सो अकेले होने के बावजूद उनके खुद के पास कुछ नहीं था, बट वॉट शी डिड, शी हैज़ टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन and the decision was to adopt that orphan children. She started begging more earnestly in order to feed the many children that she had now adopted. और अब वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम के लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत करके भीख मांगने लगी, ताकि अब उनके पास सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, अब उनके पास बहुत सारे बच्चे थे पेट भरने के लिए. Gradually she decided to adopt every child who came across as an ऑर्फन. और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी बच्चा उनको मिलेगा जो ऑर्फन होगा, जो अनाथ होगा, उन सभी को वो अडॉप्ट कर लेगी. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शी केम टू बी नोन एज द मदर ऑफ ऑर्फन्स. और फिर जब उन्होंने ये काम चालू किया मीन्स बच्चों को अडॉप्ट करने का, ऑर्फन्स बच्चों को अडॉप्ट करने का जो वर्क स्टार्ट किया, उसके कुछ समय बाद उनको मदर ऑफ ऑर्फन्स नाम से बुलाया जाने लगा या वो पहचानी जाने लगी. सो यू कैन थिंक ऑफ द थिंग्स चिल्ड्रन दैट बीइंग अलोन, इनके खुद के पास कुछ नहीं था, इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी इनकी बेटी की. उसके बाद भी जब इन्होंने मतलब दूसरे ऑर्फन बच्चों को देखा, खुद उनका पेन समझा, उनके पेन को फील किया, क्योंकि ये खुद अनाथ थी, इज़न्ट इट. इनके पति ने घर से निकाल दिया, इनके पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया घर में रखने के लिए, तो एक तरह से ये खुद अनाथ थे. तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अपनी आंखों के सामने वो दूसरे ऑर्फन्स बच्चों को नहीं देख पा रहे थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इन सारे बच्चों को जो भी मेरे से अक्रॉस होंगे, जो भी मेरे से मिलेंगे, मेरी नज़र के सामने आएंगे, मैं उन सबको अडॉप्ट करूँगी और उन सब का पालन पोषण मैं करूँगी. सो आफ्टर अ सम टाइम she came to known as the mother of orphans. Till date, she has adopted and nurtured over 1,400 orphans, helped them get an education, got them married and supported them to settle down in life. Till date, अब तक उन्होंने फ़िलहाल कितने बच्चों को, 1,400 ऑर्फन्स बच्चों को अडॉप्ट किया है, उनको एजुकेशन कंप्लीट करने में हेल्प की है, उनकी शादियाँ करवाई है और उनको सेटल डाउन होने में हेल्प किया. She is fondly referred to as my मदर. जनरली उनके जो बच्चे हैं उनको किस नाम से बुलाते थे, माई नाम से. द चिल्ड्रन आर नॉट गिवन अप फॉर अडॉप्शन. शी ट्रीट्स देम एज हर ओन एंड सम ऑफ देम आर नाउ लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. सो उन बच्चों को वो किसी अनाथ के जैसे या दूसरे बच्चों के जैसे ट्रीट नहीं करती थी. शी ट्रीट देम एज हर ओन, खुद के बच्चों के जैसा ट्रीट करती थी. और उनमें से कुछ तो लॉयर्स भी बने, डॉक्टर्स भी बने और engineers भी बने हैं. She is Sindhutai Sapkal children and she is a big inspiration for all of us, isn't it? As the question asked before starting the chapter that what you can do for the orphans you meet to your streets or some places. So these are the some are the things that we can do by helping them. Whatever we are having that time, we must help the children with that things. So let's continue from page number 32. When I was out myself on the streets begging for food and fighting for survival each day, I realized that there are so many orphans who have nobody to go to. I decided to take care of them and raise them as my own, Sindhutai says. So Sindhutai बोलती है कि जब मैं खुद बाहर निकली, जब मैं खुद सड़कों पे गई, मैंने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए भीख मांगा, खाने के लिए भीख मांगा मैंने, तो मैं इस चीज़ को, इस पेन को रियलाइज़ कर सकती थी. और मैंने ये रियलाइज़ किया कि कैसे ये ऑर्फन्स बच्चे जिनके पास भी कोई नहीं है, ना जाने के लिए ना रहने के लिए, तब मैंने ये डिसाइड किया कि इन सारे बच्चों को मैं अपने अंडर में लूँगी, मैं इनकी देखभाल करूँगी. In order to eliminate the feeling of partiality among children, she gave away her own biological daughter to a family in Pune. Now see the strongest decisions she has taken. क्योंकि क्या होता है, जब भी अपना बच्चा अपने साथ होता है, हम बहुत बार दूसरे बच्चों के साथ पार्शियलिटी कर जाते हैं, क्योंकि अपने बच्चे के लिए हमको ज़्यादा फीलिंग्स होती है कंपेयर टू द अदर्स चिल्ड्रन. सो ऐसी पार्शियलिटी ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया,
अपनी खुद के बायोलॉजिकल डॉटर जो थी उसको खुद को पुणे में एक फैमिली को दे दिया. हर डॉटर हरसेल्फ रन्स एन ऑर्फनेज टुडे. उनकी डॉटर जो है आज खुद एक ऑर्फनेज, एक अनाथाश्रम चलाती है. With her love and compassion, Sindhutai has gathered a huge family of 207 sons-in-law, 36 daughters-in-law and over 1,000 grandchildren. और अपने इस प्यार के साथ साथ सबकी शादियां भी करवाई सिंधुताई ने. और उनके पास जो फैमिली है बहुत बड़ी फैमिली, और उस फैमिली में कौन कौन है? 207 sons-in-law, 36 daughters-in-law और near about 1,000 grandchildren. She continues to fight for the next meal. She does not take support from anyone but still gives speeches to earn her daily bread and butter. और आज भी उनकी ये फाइट जो है अपने हर दूसरे टाइम के खाने के लिए लगी हुई है. वो किसी से सपोर्ट नहीं लेती, लेकिन हाँ अपनी स्पीच वो देते रहती है ताकि वो अपने बच्चों को डेली का खाना खिला सके. By God's grace, I had good communication skills. I could go and talk to people and influence them. Hunger made me speak and this became my source of income. भगवान की दया से मेरे पास एक गुड कम्युनिकेशन स्किल है. मीन्स मैं लोगों से बात करके उनको इम्प्रेस कर सकती हूँ अपनी बातों, मतलब अपनी बातें बता के. होता है ना, कम्युनिकेशन स्किल होता है जो बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को समझा पाते हैं, किसी को कन्विंस कर पाते हैं. तो ये स्किल सिंधुताई में थी. आई कुड गो, मैं लोगों के पास जाती हूँ और मैं लोगों से बात करती हूँ और उनको इन्फ्लुएंस करती हूँ कुछ चीज़ों के लिए. और ये मैंने कैसे सीखा? हंगर मेड मी स्पीक. ये जो भूख थी उसने मुझे बोलना सिखाया और ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम बन गया. आई हैव बीन गिविंग मेनी स्पीचेज एट वेरियस प्लेसेज एंड दिस गेट्स मी सम मनी विच आई यूज टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, शी सेज. और मैं बहुत जगह जाती हूँ, स्पीचेस देती हूँ जिसके बदले में मुझे पैसे मिलते हैं और इन पैसों से मैं इन बच्चों की देखभाल करती हूँ. Many years after being abandoned by her husband, he came back to her and apologized for his harsh deeds. बहुत सालों बाद, जो कि अपने हस्बैंड के घर से निकाल दी गई थी, उनके हस्बैंड उनके पास वापस आते बहुत सालों बाद और अपोलोजाइज करते, माफ़ी मांगते हैं अपने इस हार्श, इतने बुरे काम के लिए. Having devoted all her life to the orphans, she forgave him and accepted him as her child. Now what happened, children? Having devoted all her life to the orphans, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, मीन्स जब वो 20 years old थी तब से लेके अब तक वो जितनी भी एज हो गई है उनकी, as we can see the date of birth, so जो भी उनकी एज हो गई है उसमें उन्होंने क्या सीखा? सिर्फ एक ही चीज़ सीखा, ऑर्फन्स को पालना, बच्चों को पालना. सो इससे क्या हुआ? कोई भी माँ अपने बच्चों से गुस्सा हो सकती है, चिल्ड्रन, है ना, थोड़ी देर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरी ज़िंदगी उनको माफ़ ना करे. तो एक मातृत्व प्यार जिसको बोलते हैं, माँ का प्यार, वो उनके अंदर आ गया है. तो जब बहुत सालों बाद उनके हस्बैंड उनके पास वापस आए और उनसे अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी मांगी, तो उन्होंने उनको माफ़ कर दिया. एंड एक्सेप्टेड हिम एज हर चाइल्ड, और अपने बच्चे की तरह, जैसे कि वो सारे अनाथ बच्चों को एक्सेप्ट करती है वैसे ही उनको भी एक्सेप्ट किया. नाउ हाउ कैन वी से कि क्यों अपने बच्चे के जैसे एक्सेप्ट किया? एज शी कुड ओनली हार्बर मदरली लव फॉर ऑल. क्योंकि वो उनके अंदर एक मातृत्व प्यार आ गया था, वो सभी लोगों को अपना माँ का प्यार देती थी. अब उनके अंदर और कोई फीलिंग नहीं बची थी, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को एज अ चाइल्ड एक्सेप्ट किया, नॉट एज अ हस्बैंड. और प्यार से वो उनको अपना सबसे 80 years old हस्बैंड को अपना सबसे बड़ा बच्चा बताती. She has received over 500 awards for her immense courage and compassion. Whatever she has received as awards in the form of money, she has used to construct homes for children. उनको 500 अवार्ड्स मिले हैं अपने इस करेज और कंपैशन के लिए.
और ये जो अवार्ड्स है, वॉट एवर शी हैज़ रिसीव्ड एज अवार्ड्स इन द फॉर्म ऑफ मनी, जिन भी अवार्ड को उन्होंने मनी के टर्म्स में एक्सेप्ट किया है, उन सारे पैसों को उन्होंने इन बच्चों के लिए घर कंस्ट्रक्ट करने में, होम्स कंस्ट्रक्ट करने में लगा दिए. इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एंड शी इज़ कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर मोर हेल्प अक्रॉस द ग्लोब टू गिव शेप टू हर ड्रीम्स. और ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया अब नहीं चल रहा, नहीं, ये अभी भी चल रहा है. और वो अभी भी बहुत सारे हेल्प के लिए, सिंधुताई सपकल जो है लोगों के हेल्प के लिए देखते रहती है ताकि उनके सपनों को एक शेप मिल सके, वो अपने सपनों को साकार कर सके. अभी भी उनको हेल्प की ज़रूरत है. शी हैज़ 6 ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग अंडर हर नेम विच वर्क फॉर वेरियस नीड्स ऑफ ऑर्फन्स. आई हैड नो वन विथ मी, एवरी वन अबंडेड मी. उनके खुद के 6 ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं उनके नाम से. उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या? आई हैड नो वन विथ मी, एवरी वन अबंडेड मी. मेरे पास कोई नहीं था, सारे लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, मुझे अपने से अलग कर दिया था. आई न्यू द पेन ऑफ बीइंग अलोन एंड अनवांटेड. मैं मतलब जब कोई आपको घर से निकाल दे, अपने से अलग कर दे, तो हाउ यू विल फील चिल्ड्रन. मीन्स इन लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे घर से निकाल दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया. तो इस पेन को सिंधुताई सपकल बहुत अच्छे से समझ सकती थी. आई डिडेंट वॉन्ट एनी वन टू गो थ्रू द सेम एक्सपीरियंस. और वो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस एक्सपीरियंस को फील करे, इस पेन को एक्सपीरियंस करें. एंड आई फील इमेंस प्राइड एंड प्लेजर टू सी सम ऑफ माई चिल्ड्रन डूइंग सो वेल इन देयर लाइफ्स. और मुझे बहुत प्राइड फील होता है, बहुत खुशी फील होता है कि मेरा कोई भी बच्चा अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम करे. वन ऑफ माई चिल्ड्रन मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन माई लाइफ, शी सेज. और वो बोलती है कि इन बच्चों में से, जो मेरे बच्चे हैं उनमें से एक ने तो मेरी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है. Her life's story inspired many, and a Marathi film called Me Sindhutai Sapkal was made on her, which went on to win a national award. और उनकी लाइफ से इंस्पायर होके एक मराठी फिल्म भी बनी है जिसका नाम क्या है, मी सिंधुताई सपकल. मी मीन्स मैं सिंधुताई सपकल. और इस ये जो मूवी है ये नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है. आई यूज टू बेग अर्लियर टू fulfill the needs of my children and I will continue to do so, she says that मैं पहले बेग किया करती थी, मैं पहले भीख मांगा करती थी अपने बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए. एंड आई विल कंटिन्यू टू डू सो. और मैं अभी भी इसको कंटिन्यू करूँगी ताकि मेरा कोई बच्चा भूखा ना रहे या फिर अपनी किसी ज़िंदगी में कोई चीज़ को पाने की कमी ना रहे. द अनयूजुअल लाइफ ऑफ सिंधुताई इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. ये जो अनयूजुअल लाइफ है, ये क्या यूजुअल लाइफ है? नहीं, उनकी लाइफ में इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स जो उन्होंने फेस की है, सो ये एक अनयूजुअल लाइफ है जो कि सबकी ज़िंदगी में नहीं होता है. इसीलिए सिंधुताई सपकल जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. वी कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम हर. हाउ अ डेडिकेशन, हाउ टू dedicate ourselves to any work, how to feel the pain of others also. Even after facing so many hardships, she stood tall and made her way into everyone's heart. इतनी hardships होने के बाद भी, कठिनाई होने के बाद भी वो खड़ी रही और अपनी जगह जो है सबके दिल में उन्होंने बनाई. She proved that if you are dedicated, nothing can stop you from changing the lives of thousands of people around you. और उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि अगर आप डेडिकेटेड हो किसी काम के लिए, सो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है ज़िंदगी में जो रोक सके. दिस ब्रेव लेडी विथ अ बिग हार्ट हैज़ बीन इंस्पायरिंग मैनी एंड कंटिन्यूज टू गिव होप टू द अनवांटेड एंड अनलव्ड. सो ये जो ब्रेव लेडी है ये बहुत लोगों को इंस्पायर कर रही है. एंड शी कंटिन्यूज टू गिव होप टू द अनवांटेड एंड अनलव्ड. उन लोगों को जो कि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, चिल्ड्रन फेंक दिया जाता है, घर से निकाल देते हैं, उनको प्यार नहीं मिलता. बहुत बार ऐसा होता है ना. हम लोगों ने बहुत से छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते देखा है. सो ऐसे बच्चों को वो होप देती है जीने के लिए. वो इनके पास आ सकते हैं, इनके साथ रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक बेटर वे में जी सकते हैं. सो दिस वॉज रिटन बाय श्रेया पारिक एंड सोर्स्ड फ्रॉम द biterindia.com. इसको thebiterindia.com से लिया गया है.
I hope this was the very inspirational chapter, children, and you got the chapter very well. So try to be an inspiration in your life for anyone. It's not compulsory for whom you are going to be an inspiration, but whenever you think or whenever you see that anyone needs your help and you are capable of helping anyone, just help them, children. It's not compulsory that it must be a child, it must be a young man, it must be a old man. Anyone, if you see in your life, just help them. Thank you.